So good morning all of you. Today we will continue exercise 9A. Okay, we have done the question number 1 in the previous class. Okay. So question number 2 we have solve the following equations. क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हम लोगों ने स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करा था. रिमेंबर हमने स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज करा था. अब यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करें. इक्वेशन क्या करें? सॉल्व. अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझ लें. ठीक है, कुछ बच्चों को उनका बेस ना बनेगी हो तो पहले जो ट्रिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर लें सब, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. अभी कोई कॉपी नहीं करेगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ. ठीक है, सपोज करें आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है x + 2 = 7. x + 2 = 7. मैं आपसे कह रहा हूं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें. तो बेटा मैथ्स का जो सबसे पहला रूल है वो क्या है कि जब आपके पास x की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी चीज एक तरफ प्लस हो रही है, वैसे पता है x में 2 तो प्लस नहीं हो सकता, तो हमें दिख रहा है कि जब साइड के पास 2 चले जाए तो वो सॉल्व हो जाएगा. तो हम लोग कहते हैं कि अगर 2 यहाँ प्लस हो रहा है, हम किसी भी चीज को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पर, तो उसका साइन चेंज हो जाता है. जब वो प्लस या माइनस हो रही है, 2 यहाँ प्लस हो रहा है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? माइनस. अभी कॉपी कोई नहीं करेगा, रफ वर्क है. So I can write 7 - 2. 7 - 2 becomes 5. ये तो पहले कंडीशन होगा जो मैं आपको समझा दी. ठीक है, प्लस हो रहा है. दूसरी कंडीशन भी यही हो सकता है कि y - 5 = 4. अब यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5 में माइनस हो रहा है, हमारा ये हो जाएगा प्लस. जब प्लस था तो हमारे ये माइनस हुआ था, माइनस हो जाता है प्लस होता है. हो सकता है कि चीज कभी यहाँ लिखी हुई हो, यहाँ से भी वहां जा सकती है. मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं. साइन आपको चेंज करना पड़ेगा तब जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो. ठीक है, यहाँ ऐड हो रहा है तो वहां सब्ट्रैक्ट, यहाँ सब्ट्रैक्ट है तो वहां ऐड, साइन चेंज होगा. लाइक यहाँ पे हो गया, तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 9. आगे चलें. और एग्जांपल क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? आपको वैल्यू दी हुई है 3x = 9. अब यहाँ पे कोई चीज ऐड नहीं हो रही है, कोई चीज ऐड नहीं हो रही. ठीक है, 3x से हो रहा है मल्टीप्लाई. जब 3 और x साथ लिखे हुए हैं इसका मतलब बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 3 और x आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई. हमने एक रूल पढ़ा कि कोई चीज ऐड हो रही हो तो वहां लेके सब्ट्रैक्ट होती है, या अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वहां लेके ऐड होती है. ये ऐड और सब्ट्रैक्ट का रूल है. अब दूसरा रूल है डिवाइड और मल्टीप्लाई का. अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो वहां लेके डिवाइड होगी, यहाँ डिवाइड हो रही है तो वहां लेके क्या होगी? मल्टीप्लाई. लाइक यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां लेके क्या होगा बेटा? डिवाइड. इसका फर्दर हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3. फर्दर आंसर क्या आएगा? 3. अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं. तो हमारे पास तो क्वेश्चंस हैं, हम जो आपको कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. उसमें क्या कह रहे हैं? आपसे पहले क्वेश्चन आपको दी हुई है x + 2 = 7. x + 2 = 7 आपको पहली कंडीशन दी हुई है और आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर वो इसी तरीके से करेंगे जो मैंने आपको बताया है. पहले आपने इक्वेशन लिख दी, अब हम +2 यहाँ पर है, वहां लेके क्या हो जाएगा? माइनस. तो x की वैल्यू आपके पास मालूम हो जाएगी. x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 5. ये आपके पास का आंसर आ गया. पार्ट नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. ठीक है, इसको तो आप कॉपी करें, मैं साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए.
3x minus 1 is equal to 23। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 3x minus 1 is equal to 23। यहाँ पर अभी आपको x की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि वो जो ऐड सब्ट्रैक्ट होती है पहले वो मूव होगी, पहले वो मूव होगी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि -1 यहाँ पर 3x के साथ माइनस हो रहा है, तो आप पहले -1 को अगर आप 23 के पास ले जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो आपस में माइनस ही होंगे ना, 3x का हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 3 के साथ वेरिएबल लगा हुआ है। अगर 3 के साथ वेरिएबल में x को क्या जो अल्फाबेट से तो वेरिएबल दिलाते हैं, ये अगर x यहाँ नहीं होता तो 3 में हम 1 माइनस कर देते, लेकिन ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई चीजें बाहर लेके चले जाए ताकि वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, थ्री एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 23, माइनस 1 को हम बाहर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। इस तरीके से इन दोनों को प्लस करें, जब कोई एक साइड सॉल्व कर रहे होंगे तो दूसरी साइड वैसी लिख करेंगे, आप दो कंडीशन वैसी होती है, वैसी कॉपी होती है। अब देखिएगा लिखा हुआ 3x इक्वल टू 24, 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू मैंने मालूम करनी है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो 3 यहां बेसिकली अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं वहां जाके क्या करूंगा, डिवाइड। जो वैल्यू आप लेके जाएंगे नीचे वो ही जाएगी, इससे कोई ऐसे नहीं लिखेंगे 3/24, जिसको आप मूव कर रहे हैं 3 मूव हो रहे हैं ना, तो वो नीचे जाएगा। इसको अगर आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा उसका आंसर। आंसर आपके पास आएगा ये। चलिए इसको कॉपी करें फिर मैं आगे मूव करूंगा। 1 और 2 के बाद अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। I am going to remove this question. यहां पे देखें, हमें पता है कि 5x और 7 तो आपस में प्लस होंगे नहीं। ठीक है, यहां पर 2 इस ब्रैकेट से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो पहले स्टेप में हम इस 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे ब्रैकेट से। टू जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 का क्या हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, अब आप देखें यहां पर एक x की वैल्यू है, यहां पे भी एक x की वैल्यू है, यहां पे भी एक ऐसा नंबर है जिसका कोई वेरिएबल नहीं है, यहां भी एक ऐसा नंबर है जिसका कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब मैं x वालों को साथ कर दूंगा और जो डिफरेंट नंबर है उनको एक साथ कर दूंगा ताकि दोनों सॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे 5x मैं यहीं पे रखता हूं, 7 को मैं वहां ले जाऊंगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा, और 2x से हम प्लस हो रहा है उसमें जाके माइनस करवा दूंगा। कैसे, मैं भी करके दिखा रहा हूं। 5x माइनस 2x बीच में इज इक्वल टू एज इट आएगा। पहले आपको लिखे मुझे यहां पे मौजूद है 4 देन माइनस 7 यहां के हो जाएगा माइनस राइट हैंड साइड की तरफ। तो देखें जो जो साइन मैंने शिफ्ट करी है उनके साइन चेंज करें। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं, 5x में से 2x माइनस होंगे तो 3x बचेगा, और यहां अगर मैं
4 माइनस 7 करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा -3। माइनस का साइन क्यों आया क्योंकि 7 जो है वो ग्रेटर वैल्यू के सिंबल को हमें कॉपी करना पड़ता है, तो -3 का आंसर। अब x जो है x3 और x लेफ्ट हैंड साइड पे 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 या x से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड। ये हमारा आंसर है। दैट इज अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। Now we will solve the part number 5, sorry, part number 4. 5x minus 1 is equal to 44। ठीक है, अभी तक यहाँ पे देखते हैं, कॉपी कर लिएगा जब मैं आपको टाइम दूंगा देखें। ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं होंगे। हाँ, अगर मैं 1 को मान लेता तो 1 मान लेके ऐड हो जाएगा, तो सबसे पहले स्टेप ये कर लेते हैं। ठीक है, आसानी के साथ हो गई। एंड 44 प्लस 1 बिकम्स 45। अब ये 5 और x को देखिए, 5x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 5 को मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो 45 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम 45 और 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 आएगा। ये भी हमने कर लिया पार्ट नंबर 4, इसको आप कॉपी करें, फिर हम आगे पार्ट नंबर 5 शुरू करेंगे। ओके, दैट वाज द पार्ट नंबर 3 and 4. Now we will solve part number 5. Thirteen t minus 14, 3t plus 16. Yes, that is the question. क्या करेंगे भाई इसमें? अब यहाँ पे वेरिएबल से फर्क क्या है कि वेरिएबल x नहीं है, वेरिएबल क्या है t। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कभी x कभी y कभी z कभी a कभी b। यहाँ पे वेरिएबल आया है x जगह पे t। ठीक है, तो हम t को x सब कर लेंगे और नंबर्स को x कर लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा है। ठीक है, आप लोग पहले खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आप लोग खुद भी कर सकते हैं बेटा ये। तो इसमें क्या करेंगे भाई हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन निकालते हैं। t को सब कर लूंगा मैं और 14 को सिर्फ। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐसे करता, अभी भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। ये दोनों माइनस हो रहे तो इधर मैंने माइनस कर लिए और यहाँ पे 16 प्लस 14। ठीक है, अब 10 जो है वो t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 को अगर मैं राइट हैंड साइड पे लेके आऊंगा तो आगे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के
बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 3। ये हमारा आंसर हो गया पार्ट नंबर 5 का। ठीक है बेटा, now part number 6। थ्री टी माइनस 1 I will remove this side। इस वाले क्वेश्चन में हमें पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा। हमें पता है 3 ब्रैकेट के बाहर तो 3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 5 पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करना सीख करेंगे। ठीक है, 3d से मल्टीप्लाई होगा 3d हो जाएगा, -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ 2 टू द 4t हो जाएगा बेटा, -10 -2 3 द 6, यहाँ भी 5t से मल्टीप्लाई होगा तो 5t हो जाएगा प्लस 5 3 द 15। यहाँ पे पहले t को सॉल्व कर लें, 3t - 4t, 3 में से अगर 4t माइनस करेंगे तो माइनस का 1t बचेगा, बाद हम लिखते नहीं, हम माइनस मेंशन करेंगे बस, माइनस माइनस प्लस इट विल बिकम्स -9। सॉल्व कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं बस। राइट हैंड साइड अभी सॉल्व नहीं होगी तब मैं अच्छे से लिख दिया। अब हम t को आगे शिफ्ट कर लेते हैं, इसको उधर जो भी करना है। 5t को मैं याद रखूंगा, 9 को मैं वहां लेके चले जाता हूं। इसमें हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम -6t इज इक्वल टू 24। -6 जो है वो t से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा -4, क्योंकि 6 को 24 6 को डिवाइड करेंगे, साइन जो है माइनस का जाएगा, साइन माइनस का कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा टोटल पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7 और 8 आपने होमवर्क करना है, होमवर्क आपने नोट कर लें बेटा साहब, नोट डाउन द होमवर्क, इधर लिख दो ना हम क्या सबका। अपना होमवर्क सब नोट कर लें बेटा साहब। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 and 8। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आपको खुद करने हैं।